हरे कृष्णा। श्री कृष्ण चरित्रामृतम भाग 9। नंद रानी के प्रसव। विदुर जी साधारण नहीं है, ये धर्मराज के अवतार है। और उद्धव भी साधारण कहा है, परम ज्ञानी, परम भक्त और बृहस्पति के परम शिष्य। विचार कीजिए, ऐसे महापुरुष भला प्रसूति गृह किसी गर्भवती के प्रसव की चर्चा करेंगे? पर ये प्रसव कोई साधारण प्रसव नहीं है, अद्भुत प्रसव हुआ है। अजी धन्य है वो प्रसूति का गृह जिसमें परब्रह्मा का प्रथम रुदन हुआ और गर्भ से वो बाहर आया। ये बात निरर्थक है कि ब्रह्म गर्भ में नहीं आता या उसका जन्म नहीं होता। अरे, भक्त की भावना जैसी हो, भगवान वैसा ही करता है। सुगर, सिंह, घोड़ा इत्यादि ब्रह्म जब बन सकता है तो गर्भ में अगर आकर वो 9 महीने बैठ गया तो उसकी भगवत्ता में कौन सा दाग लग जाएगा? और ब्रह्म तो सर्वत्र है ही, गर्भ में भी है। ये बात पूर्व में उद्धव विदुर जी को बता ही चुके हैं। साधकों, श्री राधा चरित्रामृतम लिखते हुए मैं जहाँ मधुर रस में डूबा हुआ था, पर जब से मेरा कन्हैया मुझसे ये श्री कृष्ण चरित्रामृतम लिखवा रहा है, तब से पता नहीं क्यों मुझे वात्सल्य रस अद्भुत लगने लगा है। मैया यशोदा अपनी मैया लगने लगी है। उसके लाला को छोड़ कभी कभी तो मैं भी पदरेणु को माथे से लगाने की इच्छा हो जाती है। मैं चिंतन में खो जाता हूँ, मैया कैसी होगी? तो मैया की जो छवि मेरे सामने बनती है, गोरी, सुंदर, लंबी बेनी, माथे में लाल टीका, मांग भरी हुई, बड़ी बड़ी आँखें, जिन आँखों में बस वात्सल्य, स्नेह, हाँ थोड़ी मोटी है। कल की एक सत्य घटना। मैं सायंकाल के समय यमुना के किनारे बैठा हुआ था और यही चिंतन मेरा चल रहा था। मैया यशोदा का चिंतन। तभी मेरे सामने एक सभ्य संपन्न परिवार की महिला यमुना स्नान करने को आई। सुंदर थी, करीब होगी 40 उम्र के लगभग। उनकी ओर मेरा ध्यान गया तब जब मैंने उनकी गोद में देखा एक सुंदर लड्डू गोपाल थे, जिनके एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ धरती में रखे हुए थे। बहुत सुंदर छवि थी उनकी। मुझे समझते देर न लगी कि उन महिला के कोई संतान नहीं थे और उन्होंने लड्डू गोपाल को ही अपना बालक मान लिया था। यह बात सही निकली। वो स्नान करने लगे। स्नान करते हुए उन्होंने अपने लड्डू गोपाल को भी पकड़ा हुआ था और उन्हें भी स्नान करा रही थी। मेरे हाथ में एक गुलाब का फूल था। जब वो महिला यमुना स्नान करके बाहर आई तब मैं बड़े संकोचवश उनके पास गया। पहले तो जाना अच्छा नहीं लग रहा था कि एक युवती के पास मैं कैसे जाऊँ, और वो भीगे कपड़ों में और थी। पर मैंने सोचा मैं तो उसके बालों को पुचकारने जा रहा हूँ और मुझे पक्का पता है कि किसी भी माँ को ये बहुत अच्छा लगता है जब उसके बालों को कोई पुचकारता है और कुछ देता है। मैं यही सोचते हुए गए और जाकर बिना कुछ बोले लड्डू गोपाल के पास ही गुलाब का वह फूल मैंने रख दिया। गदगद हो गई थी उनकी माँ, पर उनकी माँ को आनंद तब आया जब मैंने लड्डू गोपाल के गालों को पकड़ते हुए कहा, क्यूट है माँ तुम्हारा गोपाल। मैं बता नहीं सकता उन माँ को कितनी खुशी हुई थी। अब मेरे मन मस्तिष्क से ओ गोपाल जी जा ही नहीं रहे। और हाँ, आप मानो या न मानो, पर मैंने जब गुलाब का फूल वहाँ रख दिया था तब गोपाल जी का विग्रह मुस्कुराया था। साधकों, एक सामान्य माँ में इतना वात्सल्य होता है कि उस वात्सल्य के कारण विग्रह भी मुस्कुराने लग जाती है। फिर विचार करो, साक्षात मैया यशोदा जी में कितना वात्सल्य होगा। चलिए कथा की धारा में बहते हैं, गोकुल चलते हैं, जहाँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा यशोदा जी के गर्भ से जन्म लेने वाला है। अजन्म का जन्म जी, यही तो है इस कथा की विशेषता। यशोदा, तेरा पेट तो दिखता ही नहीं है, 7 महीने में होने को आ गए, अब तो पेट बड़ा होना चाहिए। आज मुस्कुरादाई आ गई थी। बूढ़ी है पर पूरे गोकुल में यही तो बड़ी है।
पान खाती रहती है, पान तो ऐसे खाती है जैसे बकरी घास खाए। अच्छा एक बात बता यशोदा। जी मिचलता है, पूछते हैं दाई। हाँ दाई, मिचल लाता है तो, यशोदा जी ने कहा। बड़ी खुशी हो गई दाई, चारों ओर देखने लगी, आंखें मटकाते हुए और पान की पिंक थूकते हुए। नंदा सुनंदा दोनों नंद जी की बहन है। अच्छा तुम पहले ही आ गई। नंदा और सुनंदा को देखकर दाई बोली। क्यों नहीं आ सकती क्या, मेरी भाभी के बच्चा होने वाला है, मैं क्यों ना आऊँ। सुनंदा भी बोल पड़ी। 9 लखा को हार में ही लूँगी, देख बता देती हो, दाई तुनक कर बोली। सुनंदा कुछ बोलती कि यशोदा जी ही बोल पड़ी। ठीक है तुम भी ले लेना 9 लखा का हार। अच्छा कुछ खाने की इच्छा होती है, दाई फिर पूछ रही है। यशोदा जी कहती है मिट्टी, खफरेल के टुकड़े, खट्टा, ये सब बहुत खाने का मन करता है। दाई खुश हुई, बहुत खुश है। कुछ देर बैठकर चली जाती है दाई और सब अपने अपने कामों में फिर लग जाते हैं। पगड़ी बांधे नंद जी के बड़े भाई सुनंद आज सुबह सुबह ही ऋषि शांडिल्य की कुटिया में पहुंच गए थे। प्रणाम किया, फिर शांत भाव से बैठ गए। नंद की बहू के छोरा हो गया छोरी। सुनंद सहज है, वैसे गोप जाति ही सहज होती है, सहज और सरल। ऋषि शांडिल्य ने जब ये प्रश्न सुना तो हंसे, पर यजमान ने पूछा है तो पुरोहित का कर्तव्य है बताना। उंगली में कुछ गिनती की, ग्रह नक्षत्र सब बिठाए, फिर हंसते हुए बोले छोरा, सुनंद के आनंद का ठिकाना नहीं। कब दूसरा प्रश्न फिर किया। अष्टमी को यानी कल ऋषि ने ये भी बता दिया। सुनंद अपनी प्रसन्नता छुपाना चाह रही है। हे गुरुदेव, अष्टमी तो कल है, अष्टमी कितने बजे। ऋषि शांडिल्य ने हंसते कहा, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा। गोप सुनंद ने जिद भी नहीं की, प्रणाम करके 108 स्वर्ण के मोहर ऋषि के चरणों में रखते हुए चले गए। सप्तमी बीत गई, नाचते गाते अब आई अष्टमी, भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी। यशोदा जी को सुला दिया है, पर ये मानती कहाँ है। रोहिणी ने जबरदस्ती की, जी जी आज आप कोई काम नहीं करोगे, हम सब हैं ना। सुनंदा नंदा ये दोनों भी बैठ गई। भाभी अब आप आराम करो, हम सब हैं ना। सुनंद की पत्नियां आ गई। बहू यशोदा तुम आराम कर, हम सब तो है ना। यशोदा जी लेटी हुई है। अरे अभी तक तुम लोगों ने सूती का गृह तैयार नहीं किया। आ गई लाठी टेकते हुए सफ़ेद बालों वाली दाई, पान मुंह में लगा हुआ है, सबको चिल्लाती हुई आई। तुम लोग बस बातें ही बनाती रहती हो, चलो सूती का गृह तैयार करो, खैर पीपल कपूर इन सब का धुआं दो उसमें ताकि वो शुद्ध हो जाए। और हाँ, सरसों के दाने बिखेर देना उसमें, भूत प्रेत की बाधा नहीं लगेगी। पान की पीक थूक दी जगह देखकर। अच्छा अब बता यशोदा, तू ठीक है ना। हाँ दाई मैं ठीक हूँ, यशोदा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है तू, तुझे दर्द नहीं हो रहा। दाई को फिर बेकार की चिंता लग गई। अरे सुनो, मैं तो तुम लोगों का नाम भी भूल जाती हूँ। सुनंदा तू आ बेटा, देख सरसों का तेल, तिल का तेल, लौंग का तेल, नारियल का तेल, ये सब मिलाकर गर्म कर, फिर उससे मेरे पास में ले आ। सुनंदा ठीक है दाई कहती हुई जैसे जैसे जाने लगी। अरे बात तो सुन ले, बिना बात समझे भग रही है, सुन पहले, और तुम सब भी सुनो। दाई अपनी सुनाने लगी। देखो ये सब तेल है ना, इसकी मालिश हल्के हाथों करने से प्रसव की पीड़ा गर्भवतियों को होती नहीं है और बालक गर्भ से आसानी से निकलता आता है, समझी। सुनंदा को दाई बोली। मुझे क्या कर रही हो दाई, मेरे तो 4 छोरा है और ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी बहन नंदा तो मथुरा के मेला में गई थी, वह बच्चा हो गया और स्वयं ही लेकर आ गई। मेरा एक बालक तो खेत में हुआ है, गई थी गौ को घास काटने, दर्द उठा और बालक हो गया। तुम बेकार में सुबह से किच किच लगा रखी हो। सुनंदा ने भी सुना दिया। अब क्या बताओ यशोदा, ये आजकल की छोरियाँ हम बूढ़े बड़ेन की बातें तो सुनती ही नहीं है। सुन छोरी, यशोदा रानी है, कोमल है, कोई तो जैसी होती तो कह देती कि चक्की चलाओ, दौड़ो, आंगन लिपो, पर ये यशोमती है, ब्रज रानी है। अब इनको कहो कि आंगन लिपो, चक्की चलाओ
मैं तो समझ के कह रही हूँ, तुझे मेरी बात बुरी लगे तो 2 रोटी ज़्यादा खा लियो। ये कहते हुए फिर पान की पीक थूक दाई। सुनंदा हंसती हुई तेल लेने चली गई। वातावरण बड़ा ही आनंदपूर्ण हो गया है। समय बीतता ही जा रहा है। सुबह से अब दोपहर भी बीत गई, शाम होने का आया है। अरे सुनंदा जी, समय क्या बताया है ऋषि शांडिल्य ने? दाई को उत्तर दिया सुनंदा ने। समय नहीं बताया, बस अष्टमी बोले थे। शाम के 6 तो बज गए हैं अब। दाई ने देखा 6 बज गए थे। प्रसूति का गृह में यशोदा जी लेट गई है। सुन सुनंदा की बहू, कुछ कपड़े भी रख देना, साफ सुथरे होने चाहिए कपड़े, और 4-5 कलसे में पानी भरवा के रख देना, आवश्यकता पड़ेगी। दाई तेज है, सब कुछ संभाल रही है। यशोदा, अब बता, पेट में पीड़ा हो रही है? पूछा दाई ने। नहीं दाई, कुछ नहीं हो रहा, मुझे तो नींद आ रही है। यशोदा जी ने ए और कह दिया। हंसी दाई, नींद आ रही है, दर्द नहीं उठ रहा? नहीं, कोई दर्द नहीं उठ रहा, बस नींद आ रही है, यशोदा जी ने फिर कहा। दाई के भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। शीतल पवन बहने लगे थे। रात्रि के 8 बज गए हैं। दाई बैठी है यशोदा जी के पास, तलों में तेल मल रही है। जा नंदराय को कह दे, वो परेशान हो रहे होंगे कि बालक हुआ या नहीं। सुनंदा बाहर आई, चिल्लाई, भैया अभी कुछ नहीं हुआ। नंद जी के साथ उनके भाई भी थे, उनके मित्र भी थे। सब मन में सोचने लगे, अष्टमी तो आज ही है, फिर अभी तक यशोदा को बालक क्यों नहीं हुआ। नंद जी ने कहा, मैं गौशाला में जाकर बैठता हूँ, आप लोग विश्राम करो, जब बालक होगा सबको सूचना मिल ही जाएगी। थके हारे सब थे, अब अपने अपने घरों में चले गए। नंद जी गौशाला में जाकर बैठ गए। आज उनका ध्यान नहीं लग रहा। बहुत कोशिश की पर नहीं लग रहा। उन्होंने माला निकाली और जप शुरू कर दिया। हरे कृष्णा।